नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए साल 2024 की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और आवेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे साल केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांस करने का भी पूरा मौका मिलेगा। आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। साल 2024 के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। साल का मध्य प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन साल की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। कन्या राशिफल के अनुसार करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनि देव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। साल का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफर हो सकता है, तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बनेंगे। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार साल की शुरुआत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा कि कहीं आप पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। अप्रैल के बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। उसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। इस साल प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए साल का पूर्वार्ध कमजोर है,
लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त का महीना ज्यादा अनुकूल रहेगा। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक तौर पर यह साल उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। 1 मई तक का समय वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे और शनि 6ठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस साल पूंजी में निवेश करना पड़ सकता है, इसलिए आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। पारिवारिक दृष्टि से साल की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। साल की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी एवं तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अप्रैल और अगस्त के महीनों में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। साल की शुरुआत से ही भाई बहनों का नजरिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी अवश्य रखें, उसके बाद आपका उनसे रिश्ता बढ़िया रहेगा। वैवाहिक राशिफल की बात करें तो साल का पूर्वार्ध आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 4थे भाव में सूर्य और मंगल, 6ठे भाव में शनि, 8म भाव में बृहस्पति और 7म भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है। राहु और केतु की उपस्थिति से वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए ही इन समस्याओं से बचना होगा। साल के उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद न बढ़ने पाए, क्योंकि ऐसा होता है तो यह आपके विवाह को तोड़ भी सकता है और आपको कानूनी कार्यवाही से भी दो चार होना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूसरे के निकट आएंगे। कुछ रोमांस होगा और आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे। इसी से आपका रिश्ता परिपक्व होगा और अच्छा होगा। कन्या व्यापार राशिफल 2024 के अनुसार साल 2024 आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। राहु पूरे वर्ष 7म भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का बनाएंगे। इस साल आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोग और विशेषकर अपने व्यावसायिक साझेदार को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपके व्यापार में धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए कुछ नया कर पाएंगे और किसी नई योजना को अमली जामा पहना पाएंगे। अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता देगा।
इस दौरान कुछ विशेषज्ञ लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के योग बनेंगे। संपत्ति के मामले में साल का पहला महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। यदि आप इस समय से चूक जाते हैं तो आपको फिर इंतजार करना होगा। अगस्त और सितंबर तथा नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेष समय में संपत्ति लेना ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच कोई भी संपत्ति खरीदने से बचे, क्योंकि उसमें कोई कानूनी अड़चन आ सकती है। वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फरवरी का महीना उत्तम रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मई से जून के बीच आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में आपको रुचि भी जागेगी और आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। भूल कर भी आप मार्च से जून के बीच वाहन ना खरीदें, क्योंकि उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या कोई समस्या होने की संभावना है। इस साल अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे साल राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। शनि आपके छठे भाव में है, जो वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार ना बना दे। बृहस्पति 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की भी दृष्टि होगी और साल की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जहां राहु महाराज विराजमान है। इसलिए साल की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी परेशानी का कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि साल के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे साल आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा, इसलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस साल आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में ना उलझें।